Hello friends and welcome to our channel Weekend Class channel, and today we will get started with a new chapter, that is understanding social institutions. With the help of this chapter we will easily comprehend what we understand about social institutions. सामाजिक संस्थाओं से हम लोग क्या समझते हैं, इनके बारे में हम इन एमसीक्यूज से बड़े अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए। एंड द फर्स्ट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू रिलीजन। तो क्या होता है रिलीजन? रिलीजन इज कंसीडर्ड एज प्रोफेन, सेक्रेड, बिलीफ और कस्टम। तो रिलीजन को ये जो सेक्रेड और प्रोफेन के बारे में बांटा गया था, ये किसने बांटा था? इमाइल डर्खीम ने बांटा था। ही कंसीडर्ड रिलीजन एज सेक्रेड। सो व्हेन द क्वेश्चन कम्स कि रिलीजन क्या है, कंसीडर्ड एज, तो आपको तुरंत मानना है सेक्रेड। तो दूसरा जो है द फॉर्म ऑफ पावर कंसीडर्ड एज लेजिटिमेट। द फॉर्म ऑफ पावर दैट इज कंसीडर्ड एज लेजिटिमेट। पावर दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक स्टेट जो एक्सरसाइज करता है दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। यहाँ पे आप कानूनी तरीके से पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और एक गैर कानूनी रूप से, जैसे एक क्रिमिनल अपनी पावर असर्ट करता है, दैट इज नॉट द लेजिटिमेट पावर। तो जो लेजिटिमेट पावर है जिसको लोग भी स्वीकारते हैं, बिकॉज दैट पावर कम्स फ्रॉम द पीपल विद इन। खुद हम लोगों ने उन लॉज को हम लोगों ने अपने लिए दिया है ताकि जो ये सोसाइटी है उसमें कोई केओस ना हो। तो दैट form of power is known as authority. Now we come to the next question. Now this question is, what does functionalism believe that other social institutions rise in response to? तो देखिए, एक बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग है फंक्शनलिज्म और कन्फ्लिक्ट। फंक्शनलिज्म हमेशा कोई भी चीज़ को सही ठहराता है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी कोई भी चीज़ को गलत ही ठहराती है। तो जब फंक्शनलिज्म आएगा तो आप ऑप्शन ढूंढेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो सही ठहरा रही है किसी भी चीज़ को। तो जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कन्फ्लिक्ट अमंग पीपल। जब कन्फ्लिक्ट आ गया तो फंक्शनलिज्म आ ही नहीं सकता, तो ये तुरंत गलत हो गया। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बिकॉज यहाँ तो ये बात हो रही है ना कि ये तो सही होगा। सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो तो हमेशा सही के लिए होंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन गलत होगा। इनइक्वालिटी भी गलत होगी, तो बचा क्या? नीड्स ऑफ सोसाइटी। मतलब नीड्स ऑफ सोसाइटी की जो हित हैं उनकी रक्षा करने के लिए या उनकी पूर्ति करने के लिए जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसलिए राइज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रूव्ड एंड सोशली एक्नॉलेज्ड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। सोशली एक्नॉलेज जो कि सामाजिक रूप से अप्रूव्ड है, that type of sexual gratification between two individuals is known as marriage. Very very important in simple और प्री मॉडर्न सोसाइटीज़। तो जो सिंपल सोसाइटीज़ हुआ करती थी या जो पहले की सोसाइटीज़ हुआ करती थी, अभी भी गांव देहात में जो आपको सोसाइटीज़ मिलेंगी वहाँ पे जनरली पीपल किस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व आपको मिलेंगे? वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगी। वहाँ पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही भाग लेते हुए मिलेंगे। तो द आंसर विल बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसमें क्या है? आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली इन विच मैन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। इसमें आदमी जो है वो अथॉरिटी और डोमिनेंस को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है फैमिली का? ये जो है पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, जो कि अभी भी भारत में मैक्सिमम जो है फैमिलीज में फॉलो किया जाता है। तो पैट्रियार्कल, जहाँ पे जो हेड होता है वो मैन होता है एंड हिज अथॉरिटी इज फॉलोड। इसके बाद ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके ऑथर का नाम पूछा है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड इट इज़ रिटन बाय मैक्स वेबर। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये करीब करीब समझ लीजिए कि आपको हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। सिटीजनशिप राइट्स, अब इसमें सिटीजनशिप राइट जो है एज बाई विच यू एक्सरसाइज बाई
वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन, जैसे भारत के आप सिटीजन हैं तो आपको कौन कौन सी राइट्स मिली हुई हैं। तो सिविल राइट्स भी आपको मिली हुई हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी आपको मिली हुई हैं, सोशल राइट्स भी आपको मिली हुई हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द, बिकॉज आपको ये तीनों ही राइट्स मिली हुई हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। According to Durkheim, profane is connected with normal life while sacred is related to, डर्किंग के हिसाब से प्रोफेन जो होता है वो नॉर्मल लाइफ के उसमें आता है, पेरिफेरी में। तो सेक्रेड किसके पेरिफेरी में आएगा? सेक्रेड आएगा सुपरनेचुरल में, क्योंकि जैसे सेक्रेड चीज है, जैसे मंदिर है, मंदिर में आप चप्पल पहन करके नहीं जा सकते हैं, क्यों? और दूसरे मंदिर में आप जिसकी पूजा करते हैं वो नेचुरल नहीं होता है, दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं विच आर नॉट नेचुरल। तो वी वर्शिप supernatural, not natural powers. The reason for the sudden decline in sex ratio can be attributed to female feticide, life expectancy ratio, son preference, maternal mortality ratio. ये चारों ही फैक्टर्स जो हैं वो डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो के लिए एट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन सडन डिक्लाइन की जब बात की जा रही है तो जो सबसे ज़्यादा फैक्टर इसके लिए अप्लाई करेगा वो है फीमेल फेटिसाइड, महिला भ्रूण हत्या, जो कि जन्म लेने के पहले ही शिशुओं के जो हत्या कर दी जाती है उसको बोलते हैं फीमेल फेटिसाइड। नाउ द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड इज रिलेटेड टू, कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड ये किससे रिलेट करता है? द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड इट रिलेट्स टू सुपरनेचुरल, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9th में भी डिस्कस किया है। और प्रोफेन एवरीडे लाइफ को डिगो करता है। तो ये जो है 3 क्वेश्चंस अब हो गए। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ अ स्टेट ओवर अ गिवन टेरिटोरियल रीजन, जहां पे पूरी सत्ता उसके पास रहती है। एक स्टेट जो है अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ रूल करता है एक गिवन टेरिटरी में, डिफाइंड टेरिटरी में। जैसे इंडिया का जो रूल है वो इंडिया तक ही सीमित है, पाकिस्तान पे वो रूल्स नहीं अप्लाई होंगे। तो जो इंडिया की जो डिफाइंड टेरिटरी है वहाँ पे उसका अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल होगा, और ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज सोवरेनिटी। नाउ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसीडर्ड एट, जो पॉलिटिक्स है बेसिकली उसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। पावर जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, कभी भी एक हाथ में केंद्रित नहीं होती हैं, सेंट्रलाइज नहीं होती हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, द फोकल पॉइंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स वेयर, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ? सिटीज, रूरल एरियाज, फैक्ट्रीज, मार्केट, ये चारों एजेंट थे। लेकिन जो डिफाइनिंग एजेंट था वो कौन सी थी? फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज की वजह से सिटीज डेवलप हुई, मार्केट डेवलप हुए, और रूरल एरिया से लोग सिटीज की ओर आना शुरू किए। तो द मेन फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेर फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्रीज। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बात होती है कि द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इज द फीचर ऑफ, जो सिंपल सोसाइटीज थी उनमें बहुत ही सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था, बट एज द पॉपुलेशन ग्रू द सोसाइटी टर्न इनटू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और यहाँ पे जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉडर्न सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, वेयर द फैमिली इन विच अ पर्सन इज मैरिड इज कॉल्ड, जिस फैमिली में एक पर्सन की मैरिज होती है उस फैमिली को क्या कहा जाता है? तो दैट फैमिली इज नोन एज द फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। मोनोगैमी इज कॉल्ड, मोनोगैमी रिस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल टू, मोनोगैमी किस तरीके से इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट करती है? क्या बाध्य करती है एक इंडिविजुअल को? मोनोगैमी जो है वो बाध्य करते देती है एक इंडिविजुअल को कि ही शुड कीप ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम, मतलब चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, मेल एक से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकता है, और एक बीवी जो है एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती है।
So monogamy restricts individual to one spouse at a time. Mono plus gamous. Mono means single. No other social institutions appear more universal and changing. सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल और सबसे तेज़ी से जो चेंज को अडॉप्ट कर लेता है वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है? डैट इज मैरिज, किनशिप, फैमिली और नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें फैमिली जो है वो सबसे ज़्यादा डायनेमिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सबसे तेज़ी से वो अडॉप्ट करती है। ईच ऑफ अस as an individual occupy a place in the society and has a status and role to play. Everybody as an individual occupy a place in the society and has a status and role to play. और ये बिल्कुल सही है, true. Now the central areas where important social institutions are located are, किन किन जगहों पे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो located. These are family, marriage and kinship, politics, religion और of the above. तो ये भी है, ये भी है, ये भी है. So the answer will be all of the above. Question number 21. This is also the last question of this MCQ series. The functionalist perspective argue that modern industrial societies function best. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है इस मामले में थोड़ा सा जो है एक कंजर्वेटिव विचारधारा अपनाता है। तो इट आर्ग्यूज दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी फंक्शंस बेस्ट व्हेन मेन आर ब्रेड विनर्स। मतलब वुमेन को जो है वो घर में रहना चाहिए और मेन जो है उन्हें जाकर के काम करना चाहिए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच जो कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव अपनाता है। आज के जो एपिसोड में फ्रेंड्स इतना ही था। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल come to you with a new set of MCQs. Till then, thank you for watching the episode. Please do like and subscribe our channel.